नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लैंडर्स डिजीज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल बॉडीज़ को कहा है आप इनफ स्टेप्स लीजिए ताकि एनिमल्स में ग्लैंडर डिजीज़ को फैलने से रोका जा सके। तो इस ग्लैंडर्स डिजीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। ये देखो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है बुरखोल्डेरिया मालिये। ये डिजीज़ मुख्य रूप से घोड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन घोड़ों के साथ साथ गधे, खच्चर, बकरी, कुत्ते और बिल्लियाँ, इन सबको भी ये जो डिजीज़ है वो इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये डिजीज़ इन्फेक्ट करता है? बुखार हो जाता है और बुखार में ठंड लगने लगती है, पसीना आने लगता है। इसके अलावा मसल्स में दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन, मसल्स में टाइटनेस, सर दर्द, नाक बहना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमन बींग्स में अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके बॉडी फ्लूइड या फिर उनके टिश्यूज़ के कॉन्टैक्ट में आने से ह्यूमन बींग्स को भी ये डिजीज़ हो सकता है। या फिर देखो, मान लीजिए इस एरिया में इन्फेक्टेड एनिमल है, तो इस एरिया में जो डस्ट है या फिर एरोसोल है, उनके प्रभाव में आने से भी ह्यूमन बींग्स को, उनको इनहेल करने से ह्यूमन बींग्स को ये डिजीज़ हो सकता है। वो लोग जो घोड़ों का ध्यान रखते हैं या फिर लेबोरेटरियंस जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनमें काफ़ी बार ये डिजीज़ फैल जाता है। प्रिवेंशन की बात करें, अभी तक देखो कोई वैसे वैक्सीन तो अवेलेबल है नहीं इस डिजीज़ के इलाज के लिए। तो अगर किसी देश में एनिमल्स में ये डिजीज़ सामने आता है तो एनिमल्स को आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि दूसरे एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज़ ना फैल सके। तो ये हमने बात की ग्लैंडर्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला हमारा आर्टिकल वर्ली पेंटिंग्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये पीएसयू है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। इनकी एक बिल्डिंग है नोएडा में। उस बिल्डिंग के दीवारों पर वर्ली पेंटिंग की गई है हाल ही में, जिसका मकसद ये है जो हमारे देश की फोक आर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना। बात करें वर्ली पेंटिंग्स की, महाराष्ट्र की है ये वर्ली फोक पेंटिंग्स। ये देखो 10th सेंचुरी एडी पुरानी है, मतलब इनका ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है 10th सेंचुरी एडी से। ये पेंटिंग्स भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में जो पेंटिंग है उनसे मिलती जुलती है। कैसे होती है? राइस पेस्ट, गम और वाटर, इनका मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है वर्लीज के द्वारा वर्ली पेंटिंग के लिए। और बैम्बू स्टिक यानी बांस की स्टिक को ब्रश के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वर्ली पेंटिंग्स में होता क्या है? हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल, डांसेस, ट्री, एनिमल्स, इन सबको पोर्ट्रे किया जाता है। मतलब जो सीन्स दिखाए जाते हैं वर्ली पेंटिंग्स में, उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। वुमेंस के द्वारा ये पेंटिंग की जाती हैं और पेंटिंग्स में जो ये सीन दिखाए जाते हैं उनमें सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब का सहारा लिया जाता है। पॉपुलर आर्टिस्ट की बात करें, जिव्या सोमा मासे, ये पॉपुलर आर्टिस्ट हैं वर्ली पेंटिंग्स के। इन्होंने वर्ली पेंटिंग्स को काफ़ी पॉपुलर बनाया। और वैसे वर्लीज हैं कौन? ये इंडिजिनस ट्राइब हैं जो महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के पास और आसपास के इलाकों में, पहाड़ों में या फिर कोस्टल एरियाज में रहते हैं। इनके द्वारा वर्ली लैंग्वेज बोली जाती है जो कि अनरिटन है, जिसको लिखा नहीं जा सकता। ये लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस विराट के बारे में है। आईएनएस विराट देखो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी वैसे डीकमीशन हो चुका है। 2017 में ही ये डीकमीशन हो गया था। इंडियन नेवी ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने सोचा कि इस आईएनएस विराट को म्यूजियम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर हॉस्पिटैलिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से म्यूजियम बनाने के बारे में सोचा था। अप्रूवल पास कर दिया गया था महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा, लेकिन कोई सामने आया ही नहीं इसको म्यूजियम बनाने के लिए। तो इसलिए अब ये डिसाइड किया गया है कि इसको
कबाड़ में बेचा जाएगा। यहाँ पर देखो, शिप को तोड़कर और कबाड़ में इसको बेचा जाएगा गुजरात के अलंग में। एक खास बात देखो आईएनएस विराट के बारे में ये है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है आईएनएस विराट का। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप है ये। बहुत सालों तक, 25 सालों तक इस आईएनएस विराट ने ब्रिटिश नेवी को सर्विस दी, 1959 से लेकर 1984 के बीच में। बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट करवा के इंडियन नेवी ने इसे यूज करना स्टार्ट किया। इस आईएनएस विराट से हैरियर फाइटर जेट ऑपरेट होते थे। काफ़ी सालों तक इंडियन नेवी ने इसे यूज़ किया। फाइनली मार्च 2017 में इसे डीकमीशन कर दिया गया क्योंकि मेंटेनेंस का खर्च काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो ये हमने बेसिक जानकारी डिस्कस की आईएनएस विराट के बारे में। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इडक्कल केव्स के बारे में है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकती है, इडक्कल केव्स कहाँ पर हैं? ये केरला में हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए आई हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने 9 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की है ताकि इडक्कल केव्स की प्रेजेंट स्टेटस के बारे में डिटेल्ड स्टडी की जा सके। स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें, केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में मैसूर प्लेटू के ऊपर अम्बुकुथी हिल्स में है इडक्कल केव्स, समुद्र से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। इन केव्स में जो इनग्रेविंग्स हैं, मतलब दीवारों पे आप जो ये नक्काशी देख रहे हो, ये लेट नियोलिथिक पीरियड की हैं और केरल में नियोलिथिक कल्चर के एग्जिस्टेंस का ये एकमात्र एविडेंस है। कुछ और इंफॉर्मेशन डिस्कस करें। कुछ ये जो इनग्रेविंग्स हैं दीवारों पर वो 6000 बीसी पुरानी हैं। बट देखो रख रखाव अच्छा नहीं है इन केव्स का। काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है इन केव्स पर। वैसे अथॉरिटीज़ प्लान कर रही हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अगर टैग लग जाता है इन केव्स पर तो बेहतर ढंग से इसे कंजर्व किया जा सकता है। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने 9 मेंबर्स की कमेटी गठित की है पता लगाने के लिए अभी स्टेटस क्या है इन केव्स का। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सुपर ऐप के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? टाटा ग्रुप प्लान कर रहा है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक एक ऑल इन वन सुपर ऐप को लॉन्च किया जाए। सुपर ऐप जैसे देखो चाइना की वीचैट है। इसमें क्या है, चाइना की वीचैट एप्लीकेशन में मैसेजिंग, पेमेंट्स, कैब, शॉपिंग, फूड ऑर्डरिंग, कैब सर्विसेज, ये सब कुछ है। पेटीएम का एग्जांपल आप ले सकते हो। पेटीएम में भी खरीदारी आप कर सकते हो, लेकिन ये सब सर्विसेज तो अभी भी नहीं है पेटीएम में। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल, मॉल में आप जाते हो, मॉल में आपको सब कुछ मिलता है, तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की दुकानें भी वहाँ पे आपको मिलेंगी और मूवी देखने के लिए भी आपको वहाँ पे पीवीआर मिलेगा। तो उसी प्रकार से सुपर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी टाटा ग्रुप के द्वारा जल्द ही। इसके बाद आज का लास्ट हमारा आर्टिकल लेबर ब्यूरो के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? लेबर ब्यूरो ने अपना नया ऑफिशियल लोगो अपनाया, ये देख लीजिए। लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक अटैच्ड ऑफिस है। ये है क्या? इसको देखो सेटअप किया गया था 1 अक्टूबर 1946 को। ये एपेक्स नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है लेबर स्टेटिस्टिक्स की फील्ड में। काफ़ी सिग्निफिकेंट फंक्शंस लेबर ब्यूरो के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे लेबर इंटेलिजेंस, रिसर्च, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग। इंडेक्स एक जो रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, ये तीनों लॉन्च किए जाते हैं यानी रिलीज किए जाते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा। और चौथे वाला जो है ये रिलीज किया जाता है सीएसओ के द्वारा। लास्ट में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन। लेबर ब्यूरो देखो डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स और वर्क से संबंधित जो डेटा होता है उससे डील करती है। 2 मेन विंग्स हैं लेबर ब्यूरो की, एक शिमला में, एक चंडीगढ़ में। और जो नया लोगो अडोप्ट किया गया है ये 3 प्रिंसिपल पर आधारित है, एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। सबसे लास्ट में
इसके अलावा देखो लेबर ब्यूरो वेजेस, अर्निंग्स, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस, इवेल्यूएशन ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस लेबर इनेक्टमेंट्स, इन सब से संबंधित जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करती है और जो संबंधित स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको भी पब्लिश करती हैं। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं और देख लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट देखो गलत है, क्योंकि ग्लैंडर्स बैक्टीरिया के कारण होता है, ना कि फंगस के कारण। दूसरी स्टेटमेंट वर्ली पेंटिंग्स महाराष्ट्र की हैं, आंध्र प्रदेश की नहीं हैं। इडक्कल केव्स बताइए केरला में है या तमिलनाडु में? आंसर है केरला। और लेबर ब्यूरो के बारे में जो लास्ट स्टेटमेंट है वो सही है। डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर्स और वर्क से संबंधित जो डेटा होता है उससे डील करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।